Dear students, I welcome you in this class. I am Subhas Kumar, your educator of mechanical engineering. In today's session, I am starting a new paper that is basic mechanical engineering. आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, अगर आप थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपने अपने सिलेबस को अवश्य देखा होगा, जहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट पेपर है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग इस क्लास में बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में जानेंगे और आपका आज इंट्रोडक्शन सेशन होगा, जहाँ पे हम कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। आपके कोर्स का आउटकम क्या है, आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। जब हम सेशन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो सिलेबस डिस्कस करने के बाद आपको बुक के बारे में बताएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह कोर्स मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ आपको। टोटल यहाँ पे 5 यूनिट पढ़ना है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से पूरे लास्ट तक जुड़े रहें, आप कंप्लीट सब्जेक्ट को गेन कर पाएंगे। सब्जेक्ट को सीखने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग जानेंगे, उससे रिलेटेड डेरिवेशन करेंगे, फिर उस डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे वह प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आपसे पहले भी मैंने कई सारे ब्रांच को, कई सारे बैचेज को ये पेपर में पढ़ा चुका हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को मेंटोर भी किया है। तो यहाँ पे हम लोग आज बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट सब्जेक्ट आप सीखोगे। अगर आप स्टार्टिंग से फॉलो करोगे, लास्ट तक जुड़े रहोगे, तो आप बहुत कुछ सीखोगे। डेफिनेटली आप एक नए लेवल तक सीख पाओगे। आप इस सब्जेक्ट से बहुत कुछ सीखने वाले हो और अभी आप थर्ड सेम में आए हो। थर्ड सेमेस्टर से आते ही आपके ब्रांच का इम्पोर्टेंट पेपर स्टार्ट होता है। उस इम्पोर्टेंट पेपर में जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है, जिसका नेम ही है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो डायरेक्ट आपके ब्रांच के नेम के आधार पर है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आप बहुत सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को सीखोगे, जो आपको डेफिनेटली इसी सेमेस्टर के अदर पेपर में हेल्प करेगा और जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ पे हेल्प करेगा। सेमेस्टर एग्ज़ाम के साथ ही साथ यह कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है जो डिप्लोमा कर रहे हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रहे हैं। अगर आपके सेमेस्टर में यह पेपर है तो आप इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो यह कोर्स आपके लिए भी बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके कंपटीशन के लिए ज़रूरी है। उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी क्लास में सॉल्व करेंगे और आप यहाँ पे बहुत कुछ सीख पाओगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने मेन सेशन को, जहाँ पे हम लोग सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। तो जैसा अभी हम आपसे डिस्कस किए हैं, आपका जो पेपर है वो है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मैंने आपको बताया योर एजुकेटर इज सुभाष कुमार, आई एम फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी पेपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना हो, बेसिकली मैं अभी आपका थर्मल सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। बट आपको क्या है कि इस पूरे कोर्स में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरा फेसबुक पेज का लिंक है, आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल है। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है तो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आप मैसेज कर सकते हो। ये व्हाट्सएप चैट का मैसेज है।
नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पे पिंड है। और जो लेक्चर है आपका वो यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल का लिंक ये है @सुभाष सर के नेम से, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, या आप डायरेक्टली इस लिंक से ओपन कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर्स ऑब्जेक्टिव का। कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे अभी आपका ये कोर्स डिजाइन किया गया है, तो इस कोर्स को डिजाइन करने के पीछे क्या उद्देश्य है, वह आपके कोर्स ऑब्जेक्टिव में होता है। तो आपके कोर्स का सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, आप बहुत ही न्यू हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, अब आप ब्रांच पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ोगे। नेक्स्ट है आपका टू अंडरस्टैंड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मल एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे आपका टोटल 5 यूनिट पढ़ना है, जिसमें से स्टार्टिंग का यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर उसके बाद लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, फिर आप कुछ एप्लीकेशन पोर्शन के बारे में पढ़ोगे जहाँ पे स्टीम टरबाइन है, और यूनिट 4 और 5 वो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन से रिलेटेड है, मटेरियल साइंस से रिलेटेड है। थर्ड है आपका टू अंडरस्टैंड वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ पावर डेवलपिंग एंड पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस। जैसे हम वहाँ पे पढ़ाएंगे आपको कि टरबाइन पावर प्लांट में यूज करते हैं, पावर डेवलपिंग डिवाइस है। फिर आपका पंप, वह पावर एब्जॉर्ब करता है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में अपने कोर्स में पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड बेसिक मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज एन इंजीनियर वी हैव टू नो अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। दैट सेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग इज नोन एज मटेरियल साइंस। वहाँ पे हम बहुत ही ब्यूटीफुल बिहेवियर्स को पढ़ेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप वर्कशॉप में बहुत सारे प्रोसेस करते हो, इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोसेस करते हो, यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। आइए अब हम लोग डिटेल सिलेबस का बात करते हैं। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं, यूनिट 5 तक जो भी आपका टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए सिलेबस का डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम यूनिट 1 का बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स। इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनामिक्स, जैसा कि आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे टोटल 5 यूनिट है। फर्स्ट 3 यूनिट आपका थर्मोडायनामिक्स यानी कि थर्मल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, और लास्ट का 2 यूनिट वह मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन पोर्शन। इंट्रोडक्शन के बाद हम आपको बताएंगे रोल ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। आखिर आप ये जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो इसका क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आपका टॉपिक होगा बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आपको मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ सिस्टम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होते हैं, स्टेट क्या है, प्रोसेस एंड साइकिल, इन सभी के बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। वहाँ पे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन है, इसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बाद एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन टू जीरोथ लॉ। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पे जीरोथ लॉ पढ़ना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद जब हम मूव करेंगे तो वहाँ पे मैं एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में बताऊंगा। तो एनर्जी इंटरेक्शन 2 तरह का होता है, हीट इंटरेक्शन और एक होता है आपका वर्क इंटरेक्शन। प्रोसेस में भी आपको मैं बताऊंगा कि नॉन फ्लो प्रोसेस है और फ्लो प्रोसेस, तो वहाँ पे आप कैसे हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन कैलकुलेट करते हो। इसके बाद आपका थर्ड सेक्शन है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे जो कुछ भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ वह आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस कोर्स को कम्प्लीटली अटेंड करने के बाद
यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एनी एग्जाम। कोई भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो इसरो का हो सकता है, एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, डीआरडी हो, आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे हीट इंजन है तो वहाँ पे इफिशियंसी कैलकुलेट करना सीखेंगे। मैं बताऊंगा कि इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी आप कैसे फाइंड आउट करते हो। सीओपी, सीओपी होता है कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। रेफ्रिजरेटर के केस में, हीट पंप के केस में आप सीओपी निकालते हैं, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर है आपका केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, यह सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट है। फिर आपका है कार्नोट साइकिल, कार्नोट इफिशियंसी, टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम का मतलब होता है टेम्परेचर इंट्रॉपी डायग्राम। तो मैं टेम्परेचर को भी बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, आपको अभी किसी भी तरह का चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। टीएस डायग्राम के बाद हम लोग पीवी डायग्राम पढ़ेंगे, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, और जो भी प्रोसेस आपका पॉसिबल है थर्मोडायनेमिक्स में, उन सारे प्रोसेस के लिए मैं टीएस और पीवी डायग्राम आपको बताऊंगा। सारे प्रोसेस के लिए आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस से हम लोग साइकिल फॉर्म करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है, किस तरह से आपका पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, पावर एब्जॉर्बिंग साइकिल बनता है, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उसके बाद है आपका इंट्रॉपी का कॉन्सेप्ट। इंट्रॉपी जो है ना, वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे आप पूरा फील कर पाओगे कि एक्चुअली में इंट्रॉपी होता क्या है। इंट्रॉपी का हर एक कुछ हम लोग देखेंगे यहाँ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 2 का। यूनिट 2 जो है, यहाँ पे हम बेसिकली हीट ट्रांसफर, थर्मल पावर प्लांट और उसके बाद बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर के बारे में, थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि थर्मल पावर प्लांट में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो। आपने सुना भी होगा थर्मल पावर प्लांट के बारे में, जहाँ पे कोल को बर्न करते हैं, वाटर को हीट करके वेपोराइज करते हैं, वह आपका टरबाइन के ब्लेड पर स्ट्राइक करता है। फिर टरबाइन का ब्लेड जो होता है, जिस शाफ्ट पे लगा होगा, वह इलेक्ट्रिक जनरेटर से कपल्ड होता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना। तो वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो कैसे होता है उसका हर एक प्रोसेस देखेंगे, प्रॉपर उसका लेआउट देखेंगे, सब बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर का। हीट ट्रांसफर, हीट आपका एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक कैसे ट्रांसफर होता है, क्या क्या मोड है हीट ट्रांसफर का। तो हीट ट्रांसफर का बेसिकली 3 मोड होता है। एक है आपका कंडक्शन, ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन। तो तीनों मोड का बात करेंगे। फिर कंडक्शन में आपको कंपोजिट वाल सिलेंडर का मैं केस बताऊंगा, उसका प्रॉपर फार्मूला डिराइव करके दूंगा कि आप कैसे हीट ट्रांसफर निकालते हो। फिर है आपका कंबाइंड कंडक्शन एंड कॉन्वेक्शन, जहाँ पे हम कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट का स्टडी करेंगे। देन आपका टॉपिक है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो हम हर टॉपिक में करेंगे, जहाँ पे भी आपका न्यूमेरिकल फॉर्मेशन होता है, जहाँ पे भी आपको मैं डेरिवेशन करवाऊंगा, उन सारे डेरिवेशन पे मैं आपको न्यूमेरिकल क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद है आपका थर्मल पावर प्लांट लेआउट। यहीं पे मैं बताऊंगा कि पावर प्लांट आपका कैसे वर्क करता है, क्या क्या कंपोनेंट वहाँ पे होते हैं। पावर प्लांट जो आपका ऑपरेट होता है, वह रैंकाइन साइकिल पे ऑपरेट करता है। तो रैंकाइन साइकिल के बारे में भी हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रैंकाइन साइकिल में कितने प्रोसेस होते हैं, रैंकाइन साइकिल का आप इफिशियंसी कैसे निकालते हो, आप इफिशियंसी कैसे बढ़ा सकते हो, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है आपका बॉयलर। तो बॉयलर में आपको मैं बॉयलर का टाइप बताऊंगा, जहाँ पे फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बॉयलर के बारे में पढ़ना है। 2 बॉयलर आपको पढ़ना है यहाँ। एक है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, दूसरा है आपका कोचरान बॉयलर। ये 2 बॉयलर आपको अभी पढ़ना है। जब आप 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपरली हेल्प करेगा, और 4th सेमेस्टर के भी सिलेबस में आपको बॉयलर के बारे में पढ़ना है।
तो यहाँ पे आप पढ़ोगे, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। इसके बाद यूनिट 2 में आपका सिलेबस यहीं तक है, फिर हम लोग मूव करेंगे यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 में आपका एप्लीकेशन पोर्शन है, जो थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हो उसका एप्लीकेशन पोर्शन पढ़ना है। तो एप्लीकेशन में आपका है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन, तो टरबाइन का टाइप मैं बताऊंगा, इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। फिर एप्लीकेशन पोर्शन में आपका है कंडेंसर। तो कंडेंसर का टाइप मैं बताऊंगा, जेट कंडेंसर, सरफेस कंडेंसर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कूलिंग टावर। तो क्या होता है प्रॉपरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब आपका थर्मल का जो एप्लीकेशन है वो है आपका आईसी इंजन, इंटरनल कंबस्टन इंजन, और दूसरा है आपका रेफ्रिजरेशन। आईसी इंजन में मैं ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल का बात करूंगा। उसका पीवी एंड टीएस डायग्राम आपको प्लॉट करना सिखाऊंगा, इफिशियंसी फाइंड आउट करना सीखेंगे हम लोग। आईसी इंजन में 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक आईसी इंजन क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। एसआई इंजन एंड सीआई इंजन क्या है, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंबस्टन इग्निशन इंजन, दोनों इंजन को हम लोग कंपेयर करेंगे, दोनों का प्रॉपरली डायग्राम देखेंगे, उसका वर्किंग देखेंगे, और फिर देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। इतना कुछ आपको यूनिट 3 में पढ़ना है। तो अभी तक आपको क्या पता लगा? यूनिट 1 में बेसिक थर्मो से आप स्टार्ट करोगे, यूनिट 2 में उसी थर्मल के कॉन्सेप्ट को आप डेप्थ में पढ़ोगे। जब आप यूनिट 3 में जाओगे तो आपका थर्मल का एप्लीकेशन पोर्शन का कुछ पार्ट है। थर्मल इंजीनियरिंग जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे सारा पोर्शन आपको काम देगा। थर्मल इंजीनियरिंग जो आपका इसी सेमेस्टर में पढ़ना है, वो भी पेपर में स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद जब आप 4th सेमेस्टर में जाओगे तो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और थर्मल इंजीनियरिंग ये कंबाइंड रूप से आपको हेल्प करेगा थर्मल इंजीनियरिंग 2 में। 4th सेमेस्टर में आपको थर्मल इंजीनियरिंग 2 पढ़ना है। उसके बाद के भी सेमेस्टर में आपको ये सब पेपर हेल्प करने वाले हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैकेनिकल का बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल पेपर है, जिससे क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस एक बार देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा। या दूसरा, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। आप उस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन पता लग जाएगा कि जो भी कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे पढ़ रहे हो उसको आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन हम लोग यहाँ भी डिस्कस करेंगे जो आपके सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव आपके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप यूट्यूब चैनल से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप में आपको लिंक मिल जाएगा। आप यूट्यूब चैनल के लिंक को डायरेक्ट ओपन करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ से आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। अब हम बात करते हैं लास्ट 2 यूनिट का, वह है यूनिट 4 एंड यूनिट 5। तो यूनिट 4 में और 5 में आपको मटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आप मटेरियल साइंस पढ़ोगे और मैन्युफैक्चरिंग पोर्शन पढ़ोगे, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानोगे। आइए यूनिट 4 का हम लोग बात करते हैं। यूनिट 4 दैट इज द इम्पॉर्टेंट सेक्शन। In this section, we have to study about materials and manufacturing process. In materials, we have to see what are the different types of engineering materials. As you know, in engineering, we have used a lot of variety of materials like iron, different type of steel, different type of alloy like bronze, brass, etc. In manufacturing process, if we have to design certain component, कोई भी कंपोनेंट मुझे बनाना हो तो हम किसी न किसी मटेरियल को चूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप आईसी इंजन का सिलेंडर बना रहे हो, तो अभी मैं जब आईसी इंजन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि जब आप आईसी इंजन को रन करते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर डेवलप होता है। तो वहाँ पे जब आप सिलेंडर को बनाएंगे तो वह ऐसा मटेरियल का बना होना चाहिए जो उस टेम्परेचर को सस्टेन कर पाता हो, तभी तो आपका इंजन वर्क कर पाएगा। प्रॉपर टेम्परेचर हो, सस्टेन कर पाता हो।
तो वहाँ पे आप वैसे मटेरियल को सिलेक्ट करोगे। तो आप कैसे जानोगे कि कौन सा मटेरियल आपका उस टेम्परेचर को सस्टेन करेगा? तो उसके लिए मटेरियल का आपको प्रॉपर स्टडी करना होगा, मटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में, मटेरियल के कंपोजिशन के बारे में। तभी जब आप डिजाइनिंग पोर्शन में जाओगे तो वहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि कोई भी कंपोनेंट मुझे बनाना है तो हम कौन सा मटेरियल चूज करेंगे। इसलिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मटेरियल का क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन, मटेरियल प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। मैन्युफैक्चरिंग में आपका एक प्रोसेस है मेटल कास्टिंग। मेटल कास्टिंग जहाँ पे आप मटेरियल को मेल्ट करके किसी सर्टेन शेप आप दे पाओगे। तो हम देखेंगे कि कैसे कास्टिंग होता है, कास्टिंग में आप क्या क्या यूज करते हो, कास्टिंग से रिलेटेड टर्म जानेंगे, कास्टिंग से क्या क्या कंपोनेंट बनता है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कास्टिंग से ही रिलेटेड टर्म है आपका मोल्डिंग है, पैटर्न है। तो कास्टिंग में जो कुछ भी होता है वो सब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। उसके बाद आपका मेटल वर्किंग प्रोसेस है। ये मेटल फॉर्मिंग का प्रोसेस होता है जहाँ पे आप दो तरह का पढ़ोगे, एक हॉट वर्किंग, दूसरा कोल्ड वर्किंग। हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। उसके आधार पर आप मेटल वर्किंग को क्लासीफाई करते हैं, हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग। फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है मेटल फॉर्मिंग, जहाँ पे आप एक्सट्रूजन है, फोर्जिंग है, रोलिंग, ड्रॉइंग, इन सारे कॉन्सेप्ट को मैं बताऊंगा कैसे होता है, आप प्रॉपर फील कर पाओगे यहाँ पे। उसके बाद का सेक्शन है आपका गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। बचपन से आपने सुना होगा वेल्डिंग, तो यहाँ पे मैं वेल्डिंग का टाइप बताऊंगा, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। अब गैस वेल्डिंग में क्या क्या होता है, कैसे करते हैं गैस वेल्डिंग, सोल्डरिंग क्या है, ब्रेजिंग क्या है, वो सब मैं यहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा। चलिए अब हम लोग लास्ट यूनिट पे मूव करते हैं, और यह यूनिट है आपका यूनिट 5। यूनिट 5 में आप मशीन टूल एंड मशीनिंग प्रोसेस के बारे में स्टडी करोगे। मशीन टूल एंड मशीनिंग प्रोसेस। मशीन टूल क्या होता है, लेथ मशीन एंड देयर टाइप, लेथ मशीन पे आप क्या क्या ऑपरेशन करते हो उसका बात करेंगे। फिर है आपका मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन का टाइप है, मिलिंग मशीन पे क्या क्या ऑपरेशन होता है। फिर नेक्स्ट मशीन है आपका सेपर एंड प्लेनर मशीन। सेपर प्लेनर में क्या डिफरेंस है, सेपर प्लेनर मशीन कैसा दिखता है, आप प्रॉपर यहाँ पे देखने वाले हो। ये सब आपके वर्कशॉप में भी अवेलेबल होता है, आप वहाँ पे भी अच्छे से देख सकते हो। क्लास में जब आप पढ़ोगे तो आप कॉलेज के वर्कशॉप में ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे आपको पूरा प्रैक्टिकल वे में दिख जाएगा। आप उस पर बहुत सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो, तो यहाँ पे हम सबको बताएंगे। उसके बाद है आपका क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। ठीक है, यह क्या है, कैसे वर्क करता है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का ज़रूरत क्यों पड़ा। फिर है आपका ड्रिलिंग मशीन, और क्या क्या ऑपरेशन होता है, ग्राइंडिंग मशीन, और ग्राइंडिंग मशीन से क्या क्या ऑपरेशंस आप कर सकते हो। ग्राइंडिंग मशीन के बारे में, ड्रिलिंग मशीन के बारे में यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, कितने टाइप के ड्रिलिंग मशीन अवेलेबल होते हैं, ग्राइंडिंग मशीन में कौन कौन सा ग्राइंडिंग मशीन अवेलेबल है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम लोग यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जो भी डिस्कशन होगा आपका अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस होगा, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब यहाँ पे हम स्टडी करेंगे प्रॉपरली, और उसके आधार पर जो भी क्वेश्चंस आपका फ्रेम होता है उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपको क्लास को प्रॉपर देखना है, क्लास में जो कुछ भी बताया जाएगा उसको प्रॉपर फॉलो करना है। कभी भी जब आप स्टडी करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन, आपका रेगुलरिटी। तो आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ एवरीडे क्लास को अटेंड करो, जो भी आपको सेशंस कराए जाते हैं उन सेशन को प्रॉपरली देखो, सेशन में जो कुछ भी आपको बताया जाता है उसको आप अच्छे से फॉलो करो। प्रॉपरली आपको नोट्स बनाना है, जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा आपको उस कंटेंट से प्रॉपर नोट्स बनाना है। जो कुछ भी हम यहाँ पे कंटेंट देंगे नोट्स में उसी को लिखना है, वहाँ पे कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है। वेल मेंटेन्ड नोट्स आपको मिलेगा, हर एक कुछ उस नोट्स में इंक्लूडेड होगा, और वह नोट्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम
सेमेस्टर एग्ज़ाम, जब तक आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में प्रिपरेशन करोगे, जब तक आप इस ब्रांच से जुड़े रहोगे, तब तक वह आपको काम देने वाला है। इसलिए आप नोट्स अच्छे से बनाएं, अच्छे हैंड राइटिंग में बनाएं, डिफरेंट कलर का पेन पेंसिल यूज करके बनाएं, और आप प्रॉपर नोट्स को मेंटेन करके रखें, क्योंकि नोट्स आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तो सब्जेक्ट आपका प्रॉपरली स्टार्ट होगा, तो फिर आप वहाँ पे कंटेंट को अपने कॉपी में लिखते जाओगे और एक बहुत ही अच्छा नोट्स बन जाएगा। क्योंकि मैंने इससे पहले भी बैच में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है, वो ऑफलाइन मोड में हो या ऑनलाइन मोड में हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं, मेरे से कनेक्टेड हैं, तो उनका फीडबैक और रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा। तो आई होप आप लोग भी मुझसे जुड़ेंगे तो आप भी बहुत कुछ सीख सकते हो, और आप भी अपने लाइफ में आपका जो ड्रीम है उसे आप अचीव कर सकते हो। तो यहाँ तक तो बात था कि हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लिए हैं, कि जहाँ पे 3 यूनिट आपका थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, और लास्ट का 2 यूनिट मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का है। अब आप लोग के मन में ये बात आ रहा होगा कि हम यहाँ पे बुक कौन सा फॉलो करें। चलिए एक बार बुक का भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि जो आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है वह किसी एक बुक को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है। आपका जो सिलेबस यूनिट 1 से लेकर के 5 तक है, तो 2 पोर्शन है, एक तो थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल का पोर्शन है, दूसरा मटेरियल साइंस एंड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है। तो आपको सब कुछ के लिए आपको अलग अलग बुक रेफर करना पड़ता है। अब मैं कुछ बुक के बारे में बता देता हूँ जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है एसबीटी पटना के द्वारा। तो फर्स्ट बुक है आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमपी पूनिया एंड एससी शर्मा का, खन्ना पब्लिशिंग हाउस दिल्ली से आता है। सेकेंड है आपका एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमएल माथुर, एफएस मेहता एंड आरपी तिवारी का, जैन ब्रदर्स न्यू दिल्ली का है। थर्ड है आपका इंजीनियरिंग हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर के लिए आपको अलग से बुक लेना पड़ेगा, गुप्ता एंड प्रकाश का, निमचंद एंड ब्रदर्स न्यू दिल्ली का पब्लिकेशन है। वर्कशॉप वाले पोर्शन में जाओगे मैन्युफैक्चरिंग वाले में, तो वहाँ पे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का 2 वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम 1 एंड 2, बीएस रघुवंशी का, धनपत राय एंड सन्स पब्लिकेशन न्यू दिल्ली का। फिफ्थ बुक है आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जे बेंजामिन का। नेक्स्ट बुक है आपका एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रॉय एंड चौधरी का। सबसे लास्ट है आपका इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, स्पैडलिंग एंड कोल। उसके बाद एट्थ बुक है आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दिनेश अग्रवाल नावीद का, एफपीएच फाउंडेशन पब्लिशिंग हाउस का। तो बुक रेफरेंस बुक तो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो आपको नोट्स के अलावा जो भी मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। किसी भी बुक के चक्कर में आपको नहीं रहना है, क्योंकि आपके लिए सफिशियंट कंटेंट आपको ऑलरेडी क्लास में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और जो भी कंटेंट आपको क्लास में मिलेगा सेमेस्टर के लिए ज़रूरी तो है ही, साथ ही साथ आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी भी लेवल का अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो आपको यही नोट्स काम आएगा। इसमें अलग से और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। क्लास में आप प्रॉपर ध्यान दो, हर एक कुछ आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं भी समझ में आए उसके लिए परेशान नहीं होना है। मैंने ऑलरेडी आपको अपना कॉन्टैक्ट शेयर किया है, इसी पीडीएफ में आपके सेकेंड पेज पे सारा कुछ डिटेल अवेलेबल है। वह फेसबुक प्रोफाइल हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट हो, यूट्यूब चैनल हो, सब कुछ आपका मेंशन है। नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वैसे लास्ट में मैं अपना आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, आप डायरेक्टली इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर है 95233938। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है। जब भी आप मैसेज करेंगे तो अपना नेम, अपने कॉलेज का नेम, अपना ब्रांच और आप कौन सा पेपर मुझसे पढ़ते हो उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है तो मैं आपको रिकॉग्नाइज कर सकूँ कि हाँ आप बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हो। तो प्रॉपर मैं जब भी टाइम मिलेगा आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। तो रेफरेंस बुक में आपको कोई बुक लेने का ज़रूरत नहीं है, आपके लिए पूरा कंटेंट सफिशियंट है, आप प्रॉपर फॉलो कर सकते हो।
जब क्लास स्टार्ट होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कोर्स किस लेवल तक जाने वाला है। आई होप आप इन सब बात को समझ चुके हैं। अब आइए सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं कोर्स आउटकम्स के बारे में। कोर्स आउटकम क्या बताता है कि जब आप इस कोर्स को पूरा फॉलो कर लोगे तो आप यहाँ से क्या क्या सीखोगे। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू, फर्स्ट कोर्स आउटकम है CO1, कोर्स आउटकम 1, अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड कंपोनेंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। अभी डिस्कस किया हम लोग। अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन, आईसी इंजन। फिर है आपका मैकेनिज्म ऑफ थर्मल पावर प्लांट, बॉयलर का ऑपरेशन। कोर्स ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई इंजीनियरिंग मटेरियल, देयर प्रॉपर्टी, मैन्युफैक्चरिंग मेथड एनकाउंटर्ड इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग मेथड आप यूज करते हो। लास्ट है आपका फंक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ मशीन टूल्स इंक्लूडिंग मिलिंग, शेपिंग, ग्राइंडिंग एंड लेथ मशीन। जो भी आप वर्कशॉप में मशीन यूज करते हो, जहाँ पे आपका मिलिंग मशीन है, शेपिंग मशीन है, ग्राइंडिंग है, लेथ मशीन है, क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या प्रोडक्ट आप उससे बना सकते हो, कौन कौन सा ऑपरेशन हम वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, हर एक कुछ हम लोग यहाँ पे क्लास में काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे प्रॉपर हम कंटेंट को आपको बताएंगे वीडियो लेक्चर के थ्रू। आपको क्लास को रेगुलर अटेंड करना है, आपको अपना नोट्स खुद से बनाना है। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आता है मैंने अपना नंबर शेयर किया है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मैसेज कर सकते हो। नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। जब भी आपको कोई अपडेट आएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप वहाँ से प्रॉपरली स्टडी कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल तक लेके जा सकते हो और आपका जो भी ड्रीम है आप उसे अचीव कर सकते हो। तो आई होप आपको इस इंट्रोडक्शन सेशन में ये सब बातें समझ में आ गई होगी। आपको अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने प्रॉपर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो आपका यूनिट 1 से स्टार्ट होगा। यूनिट 1 से यूनिट 2, 3, 4 और 5 तक आपका हर एक सिंगल कॉन्सेप्ट, हर एक सिंगल टॉपिक, उससे रिलेटेड डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे क्लास में सॉल्व करेंगे। और मैं पहले भी बता चुका हूँ और लास्ट में मैं बता रहा हूँ, यह कोर्स आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करके आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज के क्लास में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने नोट्स के लिए नोटबुक, अपने राइटिंग मटेरियल्स, ये सब को आप प्रॉपर अपने पास अरेंज करके रखें। जब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा अच्छे से आप नोट्स बनाएं, नोट्स को प्रॉपर रिवाइज करें, क्लास को रेगुलर अटेंड करें। इन सभी के साथ थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।